और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है और हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। हम मिलकर बहुत जल्दी ही यहाँ पर आरओबी का निर्माण करवाएंगे। जब चुनाव नजदीक आएगा तो आम आदमी पार्टी अपना प्रचार भी करना बंद कर देगी कि उसको पता चलेगी वो दिल्ली में बुरी तरह हार रही है। कि किसने बोला था ये कि यूपी बिहार से 500 रुपए लेकर आके अस्पताल में दवाई कराते हैं? ये दिल्ली उनके बाप की है क्या? दिल्ली में चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में हर एक नेता जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है किराड़ी विधानसभा क्षेत्र, जहां कहा यह जाता है कि पूर्वांचलियों का दबदबा यहां रहता है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी की तरफ से बजरंग शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि उनका ये पहला चुनाव है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट को किसी भी तरीके से अपने खाते में कर लिया जाए। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में रहेंगे। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। जी सर, क्योंकि ये बाहरी सीट है, हरियाणा के बॉर्डर से सटी हुई सीट है। बीजेपी की कोशिश यही थी कि एक ऐसे चेहरे को यहाँ से उतारा जाए जो कि आम आदमी पार्टी को सीधा टक्कर दिया जाए, क्योंकि पार्टियां तो बहुत है लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस बार। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे मुकाबले से बाहर होती चली जा रही है और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो आम आदमी पार्टी अपना प्रचार भी करना बंद कर देगी कि उसको पता चलेगी वो दिल्ली में बुरी तरह हार रही है। हालांकि बीजेपी के ही अनिल झा जो कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, आपको लगता है मुश्किलें बढ़ सकती है इस बार? किसकी? बीजेपी की। अनिल झा की बढ़ी हुई है। अनिल झा की? अनिल झा से पूछ लेने जाके इंटरव्यू, उनकी सांस उखड़ी पड़ी है। वो हमारे झंडे उतरवाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से उलझने का प्रयास कर रही हैं। ये सब कब होता है आपको भी पता है, जब हताशा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बुलंद है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, आप आइए वहाँ और देखिए किस तरीके से किराड़ी से जन सैलाब वहाँ उमड़ा हुआ है। अपने इस भाई को, इस कार्यकर्ता को प्यार देने के लिए जो कार्यकर्ता इसी धरती पर, ये आप दिखाना चाहे तो दिखा दें, आओ लेके आओ। मैं अपना ये मकान दिखाता हूँ आपको। ये जो नीचा हो गया है 6 फुट, यहाँ मैं आया था 89 में। उसके बाद यहाँ रहा, लोगों की सेवा करता रहा और आज भारतीय जनता पार्टी में 31 वर्षों में काम करने के बाद एक कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया है तो हर कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी, उसको लगता है मेरा कोई अपना आ गया है। उसने इस चुनाव को पूरा उठा लिया है और आम आदमी पार्टी किराड़ी में बाहर हो चुकी है। क्योंकि यहाँ मुद्दों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि स्कूल नहीं है। हालांकि एक स्कूल का उद्घाटन जरूर कर दिया गया है लेकिन वो अभी शुरू नहीं हो पाया है। अंडरपास ब्रिज नहीं है, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं है। मतलब क्योंकि 4 चुनाव हो चुके हैं, 2 बार बीजेपी रही, 2 बार आम आदमी पार्टी रही। बीजेपी के कार्यकाल में भी कोई काम नहीं हुआ, सांसद भी बीजेपी की तरफ से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांसद ने, हमारे जो रेलवे फाटक की बात आपने बताई, सांसद ने पूरा प्रयास किया। वो उदित राज भी थे और हमारे सांसद भी थे, लेकिन चूंकि इतने दिनों में दिल्ली में आम आदमी की सरकार रही और आम आदमी की मंशा किसी भी तरीके से लोगों की सुविधा देने की नहीं रही। मैं स्वयं गवाह हूँ, जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष रहते ही मैंने प्रयास किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो ज़मीन अधिग्रहण करना था, लैंड एक्विजिशन का काम दिल्ली सरकार का था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए ये आरओबी का काम नहीं हो पाया। मैं हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग प्यार दे रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है और हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। हम मिलकर बहुत जल्दी ही यहाँ पर आरओबी का निर्माण करवाएंगे। ये काम इस बार पक्का हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे अपने जान जोखिम में डालकर उसको पूरा क्रॉस करते हैं, फिर स्कूल पढ़ने जाते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। नहीं, निश्चित रूप से तय है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ दुर्गा चौक से भी एक छोटा अंडरपास करने की योजना भी बना रहे हैं जो रेलवे लाइन के नीचे से सीधा रोहतक रोड को जोड़ देगा। ये हमारी सारी योजनाएं हैं। क्योंकि ये सीट जो है पूर्वांचलियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि हमने देखा था कि पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई। वो तो कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का आप अपमान करते हैं और सामने से दिखावा करते हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों का अपमान नहीं कर रही है क्या? किसने बोला था ये कि यूपी बिहार से 500 रुपए लेकर आके अस्पताल में दवाई कराते हैं? ये दिल्ली उनके बाप की है क्या? ये दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें जितना उनका हक है उतना ही हमारा भी हक है ना। तो पूर्वांचल के लोगों का अपमान कौन कर रहा है? कह दिया उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, कह दिया फर्जी वोटर आ रहे। अरे हम फर्जी वोटर आके किराड़ी में देखो, आज उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है यहाँ पे और सारे वोटर हैं, ये किराए के नहीं आ रहे। तो केजरीवाल, तुम दिल्ली से जा रहे हो, पूर्वांचल के लोगों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली से तुम्हें भगाकर ही छोड़ेंगे।
अच्छा सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही थी, चाहे बिजली पानी की हो या फिर फ्री बस सेवा हो, महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात हो, तो आप इसे रेवड़ी बताते थे। लेकिन अब उसी ढर्रे पे क्या बीजेपी नहीं चल रही? नहीं, ये रेवड़ी नहीं है। क्या 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में राशन देना रेवड़ी है क्या? वो उनके जीवन यापन की बात थी। क्या गरीब लोगों को आवास देना रेवड़ी है क्या? आखिर जिन गरीब मकान नहीं खरीद सकते उनको सरकार मदद दे रही है, वो रेवड़ी है क्या? जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अगर किसानों को सम्मान दे रहे हैं तो ये रेवड़ी है क्या? ये रेवड़ी नहीं कह सकते। ये हम सम्मान दे रहे हैं लोगों को, वो रेवड़ियाँ बांटते हैं और उसमें भी पूरे नहीं होते। उन्होंने फ्री बिजली पानी की बात कही, दिल्ली में पानी है नहीं, बिजली का बिल आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देती है सम्मान का काम। और हमारे मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनते ही 25 रुपये हर महिला के खाते में सम्मान राशि डाली जाएगी, तो डाली जाएगी सम्मान राशि। हालांकि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि चुनावों में रामायण, राम, रावण सबकी एंट्री हो चुकी है। केजरीवाल ने जो बयान दिया है सोने का हिरण, जिस पर ये आपकी तरफ से भी पलटवार किया गया। आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि देखिए रावण को देवता मानते हैं, इसी वजह से रावण का अपमान हो गया, तो इसलिए आपको ये बात चुभ रही है। केजरीवाल जी हताशा में हैं, निराश हो चुके हैं। अब उन पे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बच रहा, क्योंकि जो उन्होंने 10 साल में उनका कुशासन था उससे जनता उब चुकी है और बदलने को तैयार है, भाजपा को लाने के तैयार है। तो आपको भी पता है कि जिसको काम नहीं उसको बहाने चाहिए, और हम कह रहे हैं कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। अच्छा, किराड़ी की जनता के लिए पहला काम क्या करेंगे अगर जीत होती है तो? मेरा पहला काम है यहाँ से जो वाटर लॉगिंग है, जो जल भराव की समस्या है, जिसके बहुत सारी मौतें हुई हैं, मेरा सबसे पहला काम उस पर रहेगा। जो सड़कें गलियाँ टूटी हुई हैं उनके रिपेयर का काम रहेगा, और सीवर का काम जो पिछले 5 वर्षों में अधर में लटका के छोड़ा है उस पर काम शुरू होगा। इस पर कितनी सीटें आ रही है? अच्छी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कितनी सीटें आ रही है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मुझे नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आएगी और तमाम कामों का जिक्र भी करते हुए नजर आए कि अगर वो जीतते हैं तो ये काम इस बार जरूर होंगे। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।